ही गंभीर इशू पे आपका ध्यान दिलाऊंगा। वैसे तो कुरुक्षेत्र में जब से बीजेपी सरकार आई है भूमाफिया का पूरा जोर है। लगातार अवैध कॉलोनियां कट रही है और यहाँ तक है कि बड़े बड़े शोरूम भी अवैध कट रहे हैं। पिछले दिनों हमारा अजीज है जेजीपी का एक लीडर है युगेश, उसने कहा आपको प्रूफ दिए थे कि 2800 रजिस्ट्रियां एक साल में अनऑथराइज कॉलोनियां की हुई है। वो सारी जो रजिस्ट्रियां उसमें 90% रजिस्ट्रियां ऐसी हैं कि जो ये आपके नए बस स्टैंड के सामने से लेके और जेल तक जो कमर्शियल साइट काटी जा रही है और वो सारी अनऑथराइज है। और हैरानी इस बात की है कि अनऑथराइज पर रजिस्ट्री नहीं हो सकती, परंतु साइट वो दूसरी दिखा दी जाती है और रजिस्ट्री वहां की कर देती है। ये इस प्रकार का खेल और यार कमर्शियल की रेट वहां 1.5 लाख रुपए गज और रजिस्ट्री होती है 20,000 रुपए गज। यहां तक तो अभी तक सारा चल रहा था, परंतु हद तो अब ये हो गई कि एक ऐसी कमर्शियल साइट काटी जा रही है। आप पिपली रोड क्लेयर के पंप से आगे जाओगे तो लेफ्ट साइड में आपको एक सड़क बनती दिखेगी, बन रही है अभी मौके पे आज। वो जो जगह है वो 1988 में सरकार ने एक्वायर की थी, 1 एकड़ जो फ्रंट का। रतगल के निरंजन सिंह है जिनकी जमीन एक्वायर हुई थी और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट से हार गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिपिटिशन डाली। माननीय उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक उनकी बेंच ने ये 8 अगस्त 2023 को उनकी रिव्यू पिटिशन भी खारिज कर दी। ये ऑर्डर है जिसमें स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग द रिव्यू पिटिशन इन हाई कोर्ट इज रिजेक्टेड। और एक और लिख दिया पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी स्टैंड डिस्पोज हो। मतलब इससे बढ़िया कोई ऑर्डर नहीं हो सकता। परंतु उस जमीन पे पीछे 2 एकड़ लेके भूमाफिया ने वो जो सरकारी जमीन आज के दिन उसके ऊपर से रास्ता बनाकर कमर्शियल साइट काट दी। अब मेरा आपके बीच में आने का मतलब यही है कि आज मैं अभी डीसी साहब को मिल के आया और उनसे कह के आया हूं कि ये जो साइट काटी जा रही है कल को ये रास्ता तो बंद होगा, चाहे कोर्ट से हो चाहे सरकार से हो। जो लोग पीछे इसको कमर्शियल साइट ले रहे हैं हमारे तो हो जाएंगे, भूमाफिया तो बेच जाएगा। तो उस पर जल्दी रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि हम कमेटी बना के इसकी जांच करेंगे। और इसका एक अलग और पहलू देता हूं कि उसके बाद जब इन्होंने जमीन पे सड़क काटनी शुरू करी, एक दूसरे नाम से उसी जमीन पे उसी खसरा नंबर पे इन्होंने हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली। और अभी 27 जनवरी 2026 यानी 10 दिन पहले माननीय हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, वी डिसमिस द पिटिशन विद कॉस्ट 10,000 टू बी डिपॉजिट बाय द पिटिशनर विद द हाई कोर्ट लॉयर वेलफेयर फंड सेविंग बैंक अकाउंट नंबर इतना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब 27 जनवरी को हाई कोर्ट ने उस पर कॉस्ट भी डाल दी, परंतु यहां इतने हौसले बड़े हुए हैं कि अब भी उस पर सड़क बनाकर पीछे कमर्शियल साइट काटी जा रही है। तो ये आपके बीच में इसलिए क्योंकि आप भी इस शहर के निवासी भी एक जागरूक मतदाता हैं कि उन लोगों को बचाया जाए देश के जो पीछे इस धोखे में कि हम फ्रंट से हमें रास्ता मिल रहा है वो कमर्शियल साइड में लुटे ना। इस प्रकार के हौसले आज सरकार के जो लोग हैं उनको ध्यान तो देना चाहिए। बुजुर्गों की पेंशन कट रही है, आज कितनी ही बुजुर्गों की पेंशन काट दी। हमें हैरानी होती है। आज मंत्री श्री किशन बेदी जी का बयान पढ़ रहा था, क्या इसमें शर्तें लगा दी गई। जब ये पेंशन शुरू हुई थी बुढ़ापा सम्मान पेंशन थी, ये कोई आय पे नहीं थी।
ये आयु पे थी, जिसकी 60 साल की उम्र उसको पेंशन दो। अब यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि ये लड़का नौकरी लगा है तो उसकी आय में जोड़ लेते हैं, और कोई मक्खन भर के 1 किले की जमीन बेच का फसल बेच का आएगा, फसल पे खर्चा कितना हो नहीं, फसल का जितना मेरी फसल मेरी ब्योरा में जितनी जमीन बिकेगी उसके खाते में पैसे आएंगे, उसकी इनकम जोड़ लेंगे। आप भी काफी लोग ऐसे हैं जो खेत से जुड़े हैं। अब 4 किले की अगर जीरी 2 लाख की बिकी, 2 लाख आमदन थोड़ी है, परंतु उसमें जोड़ के पेंशन काट दी, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। तो ये सारी चीजें अभी 20 तारीख से विधानसभा का सत्र आने वाला है। हमने आज जिला के उपायुक्त से मिलके ये भूमाफिया के खिलाफ शिकायत भी दी है। उन्होंने कहा है कि हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे, और अगर इस पे कोई काम नहीं होता तो आने वाले सेशन में भी हम इसको उठाएंगे। आखिर इस प्रदेश हरियाणा प्रदेश के लोग या कुरुक्षेत्र शहर के भोले भाले लोग इस ढांचे में आकर अपना कोई बेचारा किला बेच के कमर्शियल साइड लेगा, किसी के पास कोई रिटायरमेंट की पूंजी पड़ी होगी उससे लेगा, उसको बचाया जा सके। और सेशन के दौरान भी पूरे हरियाणा प्रदेश से जुड़े मुद्दे और विशेष रूप से कुरुक्षेत्र शहर से जुड़े थनेसर हल्के के जो भी मुद्दे होंगे हम विधानसभा में उठाएंगे। आज इसलिए आपको यहाँ बुलाया था, और मेरी उम्मीद है कि आपकी कलम से, आपके दिखाए गए इस चैनल से आप उन लोगों को बचा सकेंगे जो इन भूमाफिया की गिरफ्त में आए हुए।